टोपी अभी मुझे पहनने का अधिकार है, मुझे कलमा पढ़ने का अधिकार है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा फिर भी मुझे कलमा पढ़ने का अधिकार रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे हज करने का अधिकार रहेगा, मुझे दाढ़ी रखने का अधिकार रहेगा, मुझे नमाज पढ़ने का अधिकार रहेगा, मुझे ज़कात देने का अधिकार रहेगा। मेरे इस्लाम को तो कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वो भड़का रहे हैं मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान क्या है, मुसलमान एजुकेशन में सबसे पीछे है। आप सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन एजुकेशन में सबसे पीछे इस देश की, तो लोगों को भड़काना आसान होता है। जी इस्लाम में कोई आपकी दखलंदाजी नहीं करने वाला है, आप इस बात को स्पष्ट समझ लिए। किसी महिला बच्चे पुरुष के साथ कोई अन्याय ना हो जाए, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। फायदा क्या होगा मुस्लिमों को इससे? मुस्लिमों को फायदा ही फायदा है, मुस्लिम महिलाओं को फायदा फायदा। अभी क्या हुआ जी, एक महिला के लिए 11,000 महर तय किया गया, पति ने तलाक दिया, अब महिला को उसने 11,000 दे दिया जीवन भर के लिए। अब वो कुछ ना भी दे तो उसका कोई पूछने वाला नहीं है। वो महिला 11,000 में पूरी जिंदगी बिता सकती है क्या? ये मौलानाओं ने ला दिया था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक 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 बोले और तलाक हो गई, जबकि इस्लाम में ऐसा प्रावधान नहीं है। इस्लाम में हर एक महीने के बाद एक बार तलाक बोलना है, यानी 90 दिन की अवधि लेनी होती है। लेकिन इन लोगों ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को लागू कर दिया था, उसको हटाया गया। उसमें भी महिला के साथ क्या होता था, तलाक 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 बोले, 11,000 पकड़ाए, तुम जाओ। अब वो रोती हुई पड़ी है, मैं अपने बच्चों को कहां से पालूंगी, अपने आप को कहां से मैनेज करूंगी। तो इस महिला को बहुत फायदा होगा। शाहबानों के साथ तो यही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया गया था, कानून ला दिया गया था, आरिफ मोहम्मद खान साहब को इस्तीफा देना पड़ा था। अब ऐसा नहीं चलेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। जैसे हिंदू महिला को गुजारा भत्ता मिलता है जीवन भर का, मुस्लिम महिला को भी गुजारा भत्ता मिलेगा। तो ये मुस्लिम महिलाओं के लिए कितनी बड़ी क्रांति है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि मुसलमानों को लेकर जो एक शादियों का बहु विवाह का जो भ्रम फैलाया गया है ना, मेरी अपने सर्कल के अंदर मैं जितनों को जानता हूं, क्योंकि मेरा अच्छा खासा बड़ा सर्कल है, मुझे आज तक ऐसा कोई नजर नहीं आया 4 विवाह वाला। हाँ, दो शादियों वाले तो मुझे नजर आ गए, लेकिन वो दूसरी शादी भी किस कंडीशन में, अगर आप उसको पूरा करोगे ना, आप शरिया लो भी अगर आप जानते हो, तो आप अगर 2 शादी या 3 शादी जो लोग कर रहे हैं ना, तो वो शरिया लो से नहीं कर रहे हो, वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। शरीयत ये कहती है कि आप दूसरी शादी उस वक्त करें कि जब आप पहली के हुकूक पूरे कर रहे हो, अगर वो आपको इजाज़त देती है। कोई कमी है, सामने कोई बेवा है, यानी आपके बच्चे वगैरह नहीं हो रहा है उसमें उससे, या कोई और दूसरी चीज़ें हैं, तो उनको लेकर आप दूसरी शादी किसी ऐसे से करो कि जिसका आप सहारा बन सको, जिसको आप सहारा दे सको, जिसका आप शेल्टर बनो। और क्या आप कोई भी अगर दूसरी शादी कर रहा है कि किसी ने अपनी पत्नी से क्या इजाज़त ली, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं दे सकती भाई। अगर उसने बात करी दूसरी शादी की कि जी मैं दूसरा शादी करूँगी, तो पड़ाक से चपाट पड़ेंगे उसके और फौरन घर निकाला हो जाएगा। तो भाई जब दूसरी शादी करते हुए तू लोगों नहीं मान रहा है, शरिया लोगों नहीं मान रहा, तो यार यहाँ कहाँ से आ जाता है। तो इसलिए कोई ज़र्रा बराबर घबराने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं। और देखो दूसरी तीसरी शादी भी उस कंडीशन में बताई गई है जब आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप उसकी बहुत ज़बरदस्त कंडीशंस है कि आप पहली से पूछोगे, अगर वो आपको इजाज़त देती है, आप उसके हक पूरे कर रहे हो, तो उस वक्त आप दूसरी कर सकते हो, अगर वो इजाज़त देगी। अगर नहीं दे रही तो किसी भी कीमत पर नहीं, फिर तो आप शरीयत का भी उल्लंघन कर रहे हो, अगर वो इजाज़त नहीं दे रही तो। सबसे पहली बात है कि 4 पत्नियां बहु विवाह का कोई रस्म, मेन ये है। इसको अगर आप यहाँ लें, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, तो जब जंगें बहुत हो रही थी, है ना, बेवाएं ज्यादा हो रही थी, ठीक है, या ज्यादातर लोग जंग के वजह से बाहर रहना होता था, तो उनकी केयर टेकिंग कैसे हो, तो इसलिए जिम्मेदारी लिया जाता है। जिम्मेदारी के नाम पर निकाह होती थी, ना कि उनके साथ रिलेशन बनाने के नाम पर। हमारे पास क्या होता है कि मुझे कोई लड़की पसंद आ जाती, मैं तो कहता हूँ यार मैं तो इस्लाम में हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं बहु विवाह कर सकता हूँ। बाइगेमी इज 100% प्रोहिबिटेड, ठीक है। इस्लाम में भी ये क्यों कहा गया है कि पहली बीवी से आप इजाजत लो, इसलिए है कि वो पता है कि पहली बीवी इजाजत देगी नहीं, और दूसरा निकाह हम करेंगे वो वैलिड नहीं होगा, है ना, तो उससे जितने भी हम रिलेशन उसके साथ बनाएंगे वो गुनाह होगा, है ना। इसलिए पहला कंडीशन ये लगाया गया। अब होता ये है कि हम पहली बीवी से तो बात करते ही नहीं है, और उस पर हम थोप देते हैं, है ना, और उसको कहते हैं कि उनका सिर्फ ये रहता है कि कौन सी ऐसी कमी है जो मैं तुमसे पूरा नहीं करता हूँ। एक बीवी कभी ये नहीं बताती है कि मेरे अंदर इतनी कमी, मतलब आपके अंदर इतनी कमियां हैं, मेरी इतनी कमियों को पूरा नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तलाक के बाद भी क्या जो बच्चा होता है, महिला होती है, उसको गुजारा भत्ता मिलता है? क्योंकि अगर कोई बच्चा होता है हिंदुओं में, तो अगर वो बच्चा 18 साल का जब तक नहीं हो जाता, तब तक कोर्ट कहती है कि इसका खर्चा भी देना, जो संपत्ति है उसमें भी इसका अधिकार रहेगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद ये मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलेगा, अभी नहीं मिलता है, अभी नहीं मिलता है। अच्छा, जो ट्रिपल तलाक आपने बताया हलाला है, क्या ये सब बंद हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो इस्लाम में था ही नहीं, कुरान शरीफ में नहीं था। कुरान शरीफ में 1-1 महीने के बाद वाला प्रावधान था, तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तो हट गया है। अभी आपने देखा होगा कानून आ गया है।
तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हट जाएगा तो ये हलाला का चक्कर ही इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के कारण। यदि 3 महीना कोई सोच के तलाक देगा तो दोबारा निकाह करेगा नहीं, दोबारा निकाह करेगा नहीं तो हलाला की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हलाला इसलिए करना पड़ता है कि आपको फिर से उसी पत्नी से निकाह करना है जिसको आपने तलाक दिया है। तो आप ये सोच समझ के 3 महीना तलाक दोगे दोबारा थोड़ी निकाह करोगे, तो हलाला भी खत्म हो जाएगा। और एक बात मैं जान लो, जितनी पर्सनल लॉ बोर्ड जो जिसकी मना कर रहे हैं, असल उनका मकसद उनकी दुकान बंद होने वाली है। ये बात है 100% यही है कि जितनी पर्सनल लॉ बोर्ड बने हैं वो सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए बने। उनका कहना है कि तुम शादी भी करो तो मेरे तरीके से करो, ये नहीं कहते कि इस्लाम के तरीके से करो। इस्लाम में हलाला कहीं नहीं है, लेकिन आप उनके पास जाइए 2 मिनट में हलाला करवाते हैं। अभी आप जाइए, अगर मुझे है ना, अगर मान लीजिए कि मुझे अगर मेरे अब्बू का प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहिए तो हम कोशिश करेंगे हम मुस्लिम वकील को पकड़ें, क्योंकि हम मुसलमान हैं। इस्लाम शरीयत क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहता है और मोहम्मदन लॉ क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरा है ना। लेकिन जब यूनियन जब आ जाएगा, यूसीसी आ जाएगा, तो हम किसी से भी जो कानून के जानकार उनसे जाएंगे, मुझे हमको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी आप एक वकील से पूछिए, वो सबसे पहले बोलेगा कि मैं लिखता हूँ एक एप्लीकेशन, उसमें पहला टाइटल लिखते हैं कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन शरह मतीन, इस पर्टिकुलर मतलब जो सब्जेक्ट है या पर्टिकुलर मौजू है या पर्टिकुलर मसला में, वो फिर अपने तरीके से बताते, फिर वकील को फॉरवर्ड करेंगे, बाकायदा उनका लेटर पैड में आता है, वो फिर दिखाते हैं जज को, देखिए सर हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है आपको अकॉर्डिंग टू आपको जजमेंट देना पड़ेगा। तो वहां पे क्या होता है कि इनकी जो दुकानें हैं और फिर वो सबके हिसाब से नहीं देते हैं, जो वकील उनसे पहले जुड़ा हुआ रहता है, पता चलता है ये वकील उसका है, उसके पैनल का है, उसके अकॉर्डिंग ही देते हैं, है ना। अब आप लिखोगे, आप बताओगे तो आपका कुछ अलग बता देगा। लेकिन भाईजान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो इसका विरोध कर रहा है, मौलाना मदनी हो, बड़े बड़े धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं। दिक्कत तो फिर वही आ गई ना, जो भोला भाला मुसलमान है वो तो सड़कों पे निकल जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि इनकी दुकानें बंद होने वाले, तो जाहिर है जिनके सामने से थाली खींची जाएगी तकलीफ तो हो गई। कांग्रेस का मैं 100 बाइट ऐसा मैं दिखा सकता हूँ, जो बड़े बड़े रहनुमा या दूसरे पार्टी के लोग, खासतौर से या तो लालू यादव की पार्टी हो या किसी की भी, हम हर स्पीच में हम एक हिस्सा जरूर दिखा सकते हैं जिसमें लिखा है कि मुसलमानों को सांप्रदायिक पार्टियों से दूर रहना चाहिए। वो ये कभी नहीं कहते तुम बीजेपी से दूर रहो, लेकिन उनका कहना है तुम सांप्रदायिक पार्टी से दूर रहो, और वो ये नहीं कहते तुम मुझे वोट दो, उनका कहना उससे दूर रहो। फिर तुम जाओगे कहाँ? अरे झक मार करके मेरे ही पास तो आओगे, और फिर कल जाके पूछिएगा तो हम मांगे थे वोट क्या तुमसे, तुमको बोले तो उसको मत दो, हम कहाँ बोले तुम मुझे वोट दो। तो ये जो सबसे बड़ा जो गुमराह करने का जो खेल है ना, बीजेपी के अलावा सारे पार्टियों ने किया। जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष का ठेकेदार मानते हैं, सबसे बड़ा जो है ना कॉमनल वो हैं। आपको लग रहा है कि मुसलमान मान जाएंगे, इसका विरोध नहीं करेंगे? मुसलमान माने हुए हैं, भड़काने वाले जो राजनीतिक दल है मुसलमानों के नाम पे जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं। सब जो मीडिया में आप देख रहे हैं उन्हीं का विरोध है, मुसलमानों का विरोध नहीं है। ओवैसी साहब आ रहे हैं उधर से, वो कह रहे कि ऐसा नहीं होने देंगे। सपा के जो सांसद है शफीकुर रहमान, वो कह रहे सड़कों पे उतर जाएंगे। मौलाना मदनी है, वो कह रहे विरोध करेंगे। एक बात बताइए, जब बड़े बड़े धर्मगुरु खुल के कह रहे कि विरोध करेंगे, आपको नहीं लगता कि बड़ी चुनौती हो जाएगा यूसीसी को लागू? अरे शफीकुर रहमान बर्क और असदुद्दीन ओवैसी जो है, ये सब तो पॉलिटिकल लोग हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अब देश धर्मनिरपेक्ष है, आपने मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम रखा, तो ये तो खुद ही सांप्रदायिक है। इनकी पार्टी का नाम है, तो संविधान के विरोध में अब इनकी पार्टी को तो पहले बंद करवाओ आप। तो ये लोग ये लोग राजनीतिक लोग हैं, कोई धर्मगुरु नहीं है। इनका काम ही है धंधा करना मुसलमानों को लेकर, तो इनके धंधे बंद होने वाले, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। आपको लग रहा है धंधा बंद हो जाएगा अगर यूसीसी आता है? होगा, धंधा बंद होगा। मुसलमानों को बहकाने का धंधा अभी तक कर क्या रहे, इन्होंने विरोध इसलिए किया। वो उधर फारूक अब्दुल्ला बोलता है 370-35 से हटी तो तूफान ला दूंगा। कहाँ तूफान लाया? हट गई, क्योंकि मुसलमान को पता है मुसलमानों के हक में हुआ है। यहाँ दिल्ली का एक लड़का कश्मीर की लड़की से शादी नहीं कर सकता, दिल्ली का मुसलमान लड़का कश्मीर की मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता था। पाकिस्तान का एक लड़का आके कश्मीर की लड़की से शादी कर सकता था। 370-35 से खत्म हुआ। मुसलमान लड़के समझे हमारे हक में, उन्होंने विरोध नहीं किया। अब कश्मीर का लड़का, अब भारत का दिल्ली का मुस्लिम लड़का कश्मीर की मुस्लिम लड़की से शादी कर सकता है 370-35 से हटने के बाद। अजान भी हो गई, अल्लाह ने भी इसकी सहमति दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया।